वेलकम बैक। मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिवाइज जूम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, जिसमें हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो वर्तमान पैटर्न पर आधारित होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 4 है। तो शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को सेव भी कर लीजिएगा। ठीक है, और आप हमें सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @रिवाइजूम डाल के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पूछा गया है कि जो हमारा ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है। मतलब हमको क्यों अभिभावक एवं बच्चों एवं शिक्षकों द्वारा अभिभावक एवं समुदाय की भागीदारी को, मतलब जो लोग हैं ना, समाज है, उनको शामिल करने का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया है, शिक्षक को विद्यार्थी की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना, राष्ट्र की नीतियों को प्रस्तावनाओं को पालन करना, विद्यालय के अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों को जानना तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना। अच्छा, ये मैं डिस्कस करने से पहले एक बार क्लियर कर दूं कि ये जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है और इनको करने से आपको ना एक अंदाज़ा मिल जाएगा जो कि इस समय वर्तमान में चल रहे एग्ज़ाम से हमारे उसमें ईवीएस का किस प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और कम से कम अगर कहें तो ये लगभग 60-70% कवर कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन को और इनको समझने की कोशिश करेंगे और उससे डिस्कस करेंगे। पसंद आए तो इसके लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, तो शिक्षक को विद्यार्थी की सामाजिक, मतलब विद्यार्थी की जो होगा उसको सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। मतलब किसको, विद्यार्थी को अवसर मिलेगा किससे, अगर उसमें समाज और सांस्कृतिक या सामाजिक समुदाय की भागीदारी और अभिभावकों की भागीदारी होगी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन भी गलत और डी ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राइमरी स्तर पर, ठीक, किस स्तर पर, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? निम्न द्वारा व्याख्यान एवं विचार विमर्श, मुक्त वाद विवाद, व्याख्यान एवं प्रदर्शन, विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। ठीक है, वाद विवाद मतलब डिस्कशन, डिबेट, है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्वेश्चन में पूछा है कि प्राइमरी स्तर पर छोटे क्लास से, है ना, 1 से लेकर 5 तक ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों समस्याओं की भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। तो अगर हम उनके पहले विचार विमर्श करेंगे तब उस पर वाद विवाद कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उनको उसके तर्क चाहिए होंगे। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है। ठीक है, रचनात्मक, उसकी क्रिएटिविटी को जानने का कौन सा फॉर्मेट असेसमेंट टूल इन ईवीएस इंपॉर्टेंट है ना, कौन सा है इसमें? तो पहला है पोर्टफोलियो, दृष्टांत अभिलेख, क्या लिखा है, एनॉकडाटल। ठीक है, एनॉकडाटल रिकॉर्ड, दरमापक पैमाना, अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी क्रिएटिविटी के बारे में असेसमेंट टूल इन ईवीएस फॉर्मेटिव असेसमेंट, है ना, उसको जानने के लिए आप पोर्टफोलियो देख सकते हैं, दृष्टांत अभिलेख, है ना, दृष्टांत अभिलेख मतलब जो आंखों से देख सकते हैं, एनॉकडाटल रिकॉर्ड, दर पैमाना, अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना। ठीक है, तो ABC, ABD, ACD, ABCD। ठीक है, तो ABCD दिया है, यहाँ पे ABD दिया है, ACD दिया है और ABC दिया है। तो ABD राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोर्टफोलियो इसमें क्या है? पोर्टफोलियो में आप बच्चे का जो उसमें क्रिएटिविटी, जो उसने अच्छे डिजाइन बनाए होंगे, जो अच्छा कार्य किया होगा, उसको सब सम्मिलित किया जाएगा। दृष्टांत अभिलेख जो देख सकते हैं वो अभिलेख होंगे जिसमें बच्चे ने जो कार्य किए होंगे, रचनात्मक कार्य, है ना। अवलोकन में रिकॉर्ड लिखना, तो अवलोकित करना, उसकी जो क्रिएटिविटी के साथ साथ जो उसने एक्स्ट्रा करिकुलम में किया होगा वो उसका रिकॉर्ड लिखना। ठीक है, तो वो भी सब हमारा
इसके अंतर्गत ही आता है, रचनात्मक आकलन का उपकरण के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है। तो मोस्टली यहाँ पे क्या पूछा है, केरल में उगाए जाने वाले कौन से मसाले हैं। ठीक है, तो काली मिर्च है, हल्दी, तेज पत्ता है। बी ऑप्शन में क्या है, तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची है। सी ऑप्शन है जीरा, लाल मिर्च, तेज पत्ता है। डी ऑप्शन में जीरा, काली मिर्च, इलायची है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे राइट आंसर खोजें या पता करेंगे तो यहाँ पे देखो तेज पत्ता हमारा मिलता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात, तेज पत्ता यहाँ पे सभी में है, बस फोर्थ में छोड़ के। उसके बाद काली मिर्च है, तो काली मिर्च तीनों में है। ठीक है, काली मिर्च जगह यहाँ पे लाल मिर्च है और यहाँ पे काली मिर्च है। डी ऑप्शन तो नहीं है, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इसमें बी और ए बच्चा, क्योंकि यहाँ लाल मिर्च है तो सी भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और हमारे यहाँ पे हल्दी है। ठीक है, हल्दी नहीं उगाई जाती है, हमारा तेज पत्ता, इलायची उगाई जाती है। तो तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मसाले कहाँ पे उगाए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है। ठीक है, अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है, मतलब किसके संदर्भ में, ईवीएस के संदर्भ में। ठीक है, उसके पृथक रूप में, समग्र रूप में, उसके साधारण रूप में, उसके थीम के रूप में। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे राइट आंसर की, तो ईवीएस के संदर्भ में बात पूछी गई है। तो बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है, समग्र रूप में। ठीक है, उसमें ईवीएस की दृष्टि से देखें तो ईवीएस में हमारा जो छोटी क्लास में 1 से 5 तक होता है, तो उसमें सभी चीज़ें जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो समग्र रूप में हम उसको देखते हैं, बच्चा देखता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई। तो किसके आधार पर ईवीएस के पाठ्यचर्या, मतलब उसके जो लेसन्स बनाए गए वो किसके आधार पर रूपरेखा तैयार की गई, विषय वस्तु पर, पाठ्यक्रम पर, थीम पर, या विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर। तो अगर हम बात कर रहे हैं इसके किसके, ईवीएस के पाठ्यचर्या में। ठीक है, ईवीएस के पाठ्यचर्या मतलब उसके जो सिलेबस बनाएगा उस किसके थीम पर है। ठीक है, उस पर 5 हमारी थीमें हैं, उनके आप कमेंट में नाम लिखेंगे। ठीक है, वो कौन कौन सी 5 थीम है जिन पर बनाया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखा जाता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचारों वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। कौन कौन से विषय, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान सामाजिक विज्ञान, भाषा एवं गणित है, विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण है, या विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं भाषाएं हैं। ठीक है, तो राइट आंसर पे चले तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और एवं पर्यावरण। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ईवीएस की अध्यापिका की अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किस चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इनमें से कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है, चाहे आप ईवीएस के छात्र हो या अगर इसको अदर भी कोई सब्जेक्ट या भाषा वाले चैप्टर से पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को घुमा सकता है, ईवीएस की जगह भाषा यूज कर सकता है, जैसे हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत, जो भी आपकी भाषा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे क्वेश्चन पे आंसर राइट देखते हैं। तो कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम। ठीक है, सही है ऑप्शन, प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, बिल्कुल, प्रत्येक के समुदाय, संस्कृति एवं जीवन शैली, कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था, अनुशासन और व्यवस्था ये कोई चुनौती नहीं है। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन चुनौती क्या है कि बच्चे कक्षा में सांस्कृतिक आयाम, मतलब कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे आएंगे, उनकी अलग अलग सांस्कृतिक होगी। ठीक है, उनकी अलग अलग संस्कृति होगी। बात समझ आ रही होगी। प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं कि बच्चा किस भावना से, मतलब उसकी भावनाएं क्या है किसी और के लिए, है ना, जैसे कोई अदर कास्ट अदर रिलीजन का बच्चा है, किसी अदर रिलीजन के त्यौहार में किस प्रकार की भावनाएं रखेगा, या उसके प्रति, बच्चे के प्रति किस प्रकार की भावनाएं रखेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये चुनौती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, प्रत्येक के समुदाय, संस्कृति एवं जीवन शैली, सेम बात वही यहाँ पे सोशलाइजेशन से, समुदाय, संस्कृति एवं जीवन शैली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो राइट आंसर हमारा ए, बी और सी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, ए, बी, सी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केवल ए, बी, सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस के पाठचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है। तो ईवीएस के पाठचर्या में परिवार एवं मित्र, अभी हमने कुछ पूछा था कि 5 क्या चीज़ें थीम है, आपने पढ़ा होगा परिवार एवं मित्र, ये हमारी थीम है। ठीक, क्या है, थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि, अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हों। विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया जा सकता, मतलब विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग, मतलब विद्यालय में क्या ज्ञान बढ़ता है कि उसके ज्ञान का प्रयोग करके हम रचना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन गलत है। सी को देख लेते हैं, विद्यार्थी के स्थानीय अनुभव को उचित महत्व ना दिया जाए, मतलब विद्यार्थी के अनुभव को महत्व नहीं देंगे तो सीखेगा कैसे। ठीक, तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। डी ऑप्शन क्या था, प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभव का प्रयोग किया गया हो। प्रशिक्षित मतलब जो टीचर हो उसके अनुभव के द्वारा उसको पढ़ाया जाए, समझाया जाए, सिखाया जाए, ये भी गलत हो जाएगा कि टीचर के अनुभव जरूरी हैं बट उतना ज़रूरी नहीं कि केवल टीचर के अनुभव के एक्सपीरियंस के बेस पर उसको हम ईवीएस पढ़ा सकें, ऐसा नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्या कि विद्यार्थी के स्थानीय अनुभव, मतलब जहाँ वो रहता है उसके स्थान के बारे में, तो उस स्थान पर वो क्या अनुभव करता है उसके अनुभव को विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों, ठीक है, जो भी काम होते हैं के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु डैश का होना चाहिए। मतलब ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा, जो टीचर होगा जो ईवीएस को पढ़ा रहा होगा उसके द्वारा जो क्रियाकलाप कराए जाएंगे, मतलब जो उसको पढ़ाने के लिए जो कार्य किया गया हो उसको प्रमाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा है, मतलब उसका कुछ प्रमाण होना चाहिए, अर्थपूर्ण शिक्षा होना, उसका क्या होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, क्रियाकलापों की सूची बनानी चाहिए, या क्रियाकलापों के चरण याद करना चाहिए, या क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना चाहिए। पुनरावृत्ति का मतलब है उसको दोबारा से दोहराना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर राइट आंसर करें तो उस क्रियाकलापों की विचार विमर्श, मतलब उसको दोबारा रिकॉल करना चाहिए। ठीक है, कि अगर चीज़ें को सीखा है तो कैसे सीखा और क्या क्या चीज़ें की गई हैं। ठीक है, उसको हम रिकॉल करेंगे, मतलब दोबारा से विचार विमर्श करेंगे, बच्चों से पूछ सकते हैं कि क्या किया था, ऐसे होने पर क्या हुआ था, है ना, ये सब बताते हैं। जैसे क्वेश्चन हमने पढ़ा रहे हैं और पेड़ के बारे में बता रहे हैं कि पेड़ में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किससे भोजन कहाँ से प्राप्त करता है भोजन। ठीक है, तो ये प्रक्रिया पढ़ा रहे, बाद में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ बच्चों पौधे भोजन कहाँ से बनाते हैं। नहीं, ठीक है, तो भोजन बनाने में कौन सा भाग काम में आता है। ठीक है, तो बच्चे बता देंगे पत्तियाँ। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। ये हमारा विचार विमर्श हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सिखाने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि किसके सामूहिक गतिविधि, ठीक है, उसके लिए सिखाने का बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है, या विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है, यह विद्यार्थी में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है जिस है वह उसमें सुधार लाती है। विद्यार्थी केवल सामूहिक शिक्षा की मांग करता है, केवल वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 3 बच्चे, या सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है, यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान की सुधारती है, दोनों ही सही है। सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है तो उससे बेटर में बी वाला है, यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है। और सी वाला देखें तो यह विद्यार्थी में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है, वह उसमें सुधार लाती है। तो बी से बेटर हमारा सी है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। और हमको हमेशा सबसे बेस्ट वाला आंसर ही चुनना है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। तो वर्गीकरण है, वर्णन है, कथन है, स्मरण है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ईवीएस के अधिगम में, ठीक है, ईवीएस को सिखाने में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है, तो वो हमारा क्लासिफिकेशन हो जाएगा वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है, ठीक है, और उसके पश्चात गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशाएं होंगी पहले, तो पहले कौन सी दिशा में उसको जाना होगा। मतलब आपको चित्र आपको याद होगा, ठीक है, नक्शा आपको याद होगा।
तो शिमला अगर बात की हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे कुछ ऊपर होता है हिमाचल प्रदेश, ये ऐसे करके जो बना होता है वहाँ पर, ठीक है, मतलब उससे ये जो बना होता है उसके यहाँ ही कहीं पे होता है, समझ जाना, ठीक है। तो पूर्व में अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा हिमाचल प्रदेश होता है, और मैं इसको ऐसे डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ समझो, ये हमारा पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है। तो यहाँ पे हिमाचल क्या है, उत्तर में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति भोपाल मध्य प्रदेश कहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बनाए तो कुछ भारत का नक्शा ही बना देते हैं छोटा सा, ये ऐसे करके, और इसको समझ जाना, ठीक है। ये मैंने रफली बना दिया है। अब यहाँ पे हमारा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश शिमला है, और मध्य प्रदेश यहाँ पर है, तो गुजरात इधर है, ठीक है। तो जाना चाहता है उसके लिए, उसके पश्चात गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है, पहले कहाँ जाएगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा, और फिर उसके बाद इस डायरेक्शन में। तो अगर यहाँ पे देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, तो ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो पहले वो दक्षिण में जाएगा, फिर वो जाएगा पश्चिम में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे देखो, दक्षिण और पश्चिम की ओर, ठीक है, इसके पश्चात पश्चिम की ओर जाएगा, समझ आया। बाकी में क्या है, दक्षिण पूर्व और इसके पश्चात पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम और उसके पश्चात दक्षिण पश्चात पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर इसके पश्चात पूर्व की ओर, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी है, दक्षिण और उसके पश्चात पश्चिम की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट पर अरब सागर से लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, पुदुचेरी है, और पश्चिम बंगाल है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे देश के किस राज्य अर्थात केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, पुडुचेरी है, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाए, कर्नाटक। चलिए कर्नाटक देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है। तो यह हमारा ऑप्शन है असम, मिजोरम, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो असम दिया है, उड़ीसा दिया है, मिजोरम दिया है, झारखंड। तो यहाँ पे चिराओ जो नृत्य होता है, कौन सा नृत्य, चिराओ नृत्य जो होता है वो हमारा मिजोरम में किया जाता है, जो कि बांस के द्वारा किया जाता है। दो लोग पकड़ते हैं और उसको बांस को इस प्रकार के होता है, ठीक है, दो इधर बीच में उछलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था, ठीक है। तो 130 किलोग्राम तक वजन उठाने में सफलता प्राप्त की थी तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते हैं, ठीक है, 29 मेडल जीते हैं। तो उस लेडी का नाम क्या है, उस व्यायामी खिलाड़ी लड़की का क्या नाम है, सुनीता विलियम्स, वहीदा प्रिज्म, बछेंद्री पाल, कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनको आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कोई ना कोई इन चार में से, ठीक है। तो अगर हम बात करें उस महिला का नाम, इनके पिताजी पुलिस में थे, तो ये हमारी कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे, ठीक है। 26 जनवरी 2021, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, भुज किस राज्य में स्थित है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर। तो अगर हम भुज की बात करें तो ये कहाँ पे हमारा स्थित है ये बताना है। तो उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, या फिर जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पे भुज की बात करें तो भुज हमारा कहाँ पे है, भुज हमारा गुजरात में, कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपिओका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। केरल है, गोवा है, असम है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर टेपिओका और नारियल उगाया जाता है, तो केरल है, गोवा, असम, आंध्र प्रदेश। तो ये केरल में उगाया जाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम बताएं जिसमें नर पक्षी और अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडा देते हैं। ठीक है, तो पहली ये ऑप्शन है कलचिड़िया, जिसे हम इंडियन रॉबिन कहते हैं, सनबर्ड, शकरकोर, टेलर बर्ड, दर्जन चिड़िया, वीवर बर्ड, बया वियर। ठीक है, जिसे बया या फिर वियर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम बात करें उस पक्षियों के उस प्रजाति का नाम पूछा गया हमसे जिसमें नर पक्षी अपने अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं। ठीक है, मतलब कई सारे घोंसले के अलावा बनाता है नर और उसमें से केवल एक में ही अंडा देता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कल चिड़िया है, यहाँ पे शकरकोर है, दर्जन चिड़िया है, वीवर है, बया। तो दर्जन चिड़िया क्या करती है, पत्तों को सिल कर उसमें घोंसला बनाती है और उसको सिल के उसमें अंडा देती है। शकरकोर है, कल चिड़िया रॉबिन, इंडियन रॉबिन सड़क के किनारे हमारे घोंसला बनाती है। सनबर्ड क्या करती है कि पेड़ की कोह में क्या करती है, घोंसले बनाती है और उसमें टंगा हुआ घोंसला बनाती है और टंगा हुआ घोंसले में नरम रुई वगैरह और पंख वगैरह लगाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दर्जन चिड़िया शकरकोर सनबर्ड है नहीं, कल चिड़िया सड़क के किनारे है, बया वीवर ही बनाती है जो कई सारे घोंसले बनाती है, उनमें से एक को चुन के अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका घर x दूरी पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान y पर स्थित है। यद्यपि आपकी पिताजी की दुकान ठीक सामने है परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः आप पहले ठीक दक्षिण से 200 मीटर दूर जाते हैं और फिर पूर्व में 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। उसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर की दूर चलकर अपने पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं। y के सापेक्ष आपके घर की निम्नतम या निम्नवत दूरी और उसकी दिशा क्रमशः है। तो x क्या है, आपका घर है, और y आपकी दुकान है। ठीक है, तो आप पिताजी के पास जा रहे हैं पैसे लेने के लिए, तो आप पैसे लेने के लिए क्या करते हैं, आपको डायरेक्ट नहीं जा सकते तो घूम के जाना पड़ता है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या दिया। पहले आप क्या कहते हैं, ठीक दक्षिण में 200 मीटर पूर्व चलते हैं, तो हम बता देते हैं यहाँ पे पूर्व होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो दक्षिण में कितना 200 मीटर दूर चले हैं, तो 200 हम लिख लेते हैं। फिर ठीक पूर्व में, पूर्व हमारा इस साइड है। ठीक है, पूर्व में दक्षिण, पहले क्या करते हैं आप, पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर और फिर ठीक पूर्व में 150 मीटर पुल, लंबा पुल बनाते हैं। तो हम इधर से बनाते हैं, तो इधर हमारे पूर्व में 150, ये 200 हो गया। ठीक है, ये हमारा 150 हो गया। उसके पश्चात आप ठीक उत्तर में, तो उत्तर ऊपर होगा, तो 200 मीटर फिर चले जाते हैं, चल कर दुकान पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो एक बार पहले आप ठीक दक्षिण में 200 मीटर गए, ठीक है, और फिर ठीक पूर्व में 150 मीटर गए, ठीक। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूर चलकर अपने पिताजी के दुकान पर पहुंच गए और अपने 5 रुपये ले लिए। y के सापेक्ष आपके घर की निम्नवत दूरी क्या है। ठीक है, ये x है, ये दुकान है y के सापेक्ष घर की निम्नवत दूरी। तो घर की निम्नवत दूरी देखें तो ये जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ये डिस्टेंस होगी, मतलब 150। और डायरेक्शन देखें तो पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो ठीक पश्चिम में 150 और ठीक पश्चिम में, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पीछे जा रहे हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर ने किसी व्यक्ति के प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला, गुड़ खाने का सुझाव दिया। या व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए, तो जो पीड़ित है, मतलब वो व्यक्ति रोगी है तो किस चीज़ से पीड़ित होगा, अनीमिया से, बुखार से, मलेरिया से, मियादी बुखार से। तो यहाँ पे राइट आंसर अनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि लोहे की कमी होने पर ये सब चीज़ें खाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रांज का सा जिसे कहते हैं एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक हैं, तो उसमें क्या क्या मिला हुआ होता है वो हमको बताना है। लेड टिन, कॉपर टिन, कॉपर जिंक या एल्युमिनियम कॉपर और टिन, ये 3 चीज़ें। तो राइट आंसर अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि कॉपर और जिंक से मिलकर एक ब्रांज बनता है, कांसा बनता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है, दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना शाल जो हमारा होता है के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से विचार कीजिए। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 कथन, उनमें से कोई सही होंगे, कोई गलत होंगे, वो आपको पहचानना है। पहला है, एक पश्मीना शाल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है, बिल्कुल सही बात है। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती हैं, सही बात है। अत्यधिक सर्दी में
सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उगाती है। सही बात है। पतले बालों की बकरियों के मशीन से काटने के पश्चात पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि इतने महीन होते हैं कि इनको हम मशीन से बुन ही नहीं सकते, इनको हैंडमेड बनाया जाता है, हाथों से बनाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ए, बी और सी हो जाएगा। तो मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन है ओनली बी, ये गलत हो जाएगा। ओनली डी, ये भी गलत हो जाएगा। ए, सी और डी, ये भी गलत हो जाएगा। तो ए, सी, ए, बी, सी, ये 3 ऑप्शन लास्ट वाला डी ऑप्शन सारे सही हो जाएगा। ए, बी और सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वर्ष भुज गुजरात जो कि में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो किस वर्ष में आया था वो पूछा है, कितने हज़ार की नहीं, वो नहीं पूछा है। पूछा है किस वर्ष आया था, 2001 में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है। तो उसने पूछा था कहाँ पे आया था, भुज मतलब गुजरात में आया था। अब यहाँ पे सन पूछ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सापेक्ष पूछा है हिमाचल प्रदेश जो कि हमने बताया था यहाँ पे होता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश कुछ यहाँ पे होगा और मध्य प्रदेश हमारा यहाँ पे है। राजधानी की क्रमशः स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष, हमारे देश की यहाँ इस पॉइंट के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। इन दोनों की डायरेक्शन पूछा है। तो ये हमारे कहाँ पे, ये हमारे अगर हम बात करें यहाँ पे ऐसे बना दें तो ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो ये हमारा उत्तर में होगा और ये हमारा पूरब, उत्तर पूर्व में। ठीक है, उत्तर पूर्व में। तो उत्तर पूर्व और दक्षिण। तो पहले क्या पूछा है हिमाचल प्रदेश की, तो वो हमारा उत्तर पूर्व और उत्तर और दक्षिण, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण में। ठीक है, तो उन्होंने डायरेक्टली पूछ दिया सामने ही सामने। तो यहाँ पे उत्तर और दक्षिण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे चित्र है, उसके बाद है राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों को सर्वाधिक सर्वप्रिय भोजन? तो राजमा चावल और छोले भटूरे हमारे यहाँ पे ऑप्शन है गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब और उत्तराखंड। ठीक है, तो आप बताएंगे यहाँ पे राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? तो छोले भटूरे मोस्टली हमारा दिल्ली का था, लेकिन राजमा चावल और छोले भटूरे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरे हिसाब से पंजाब होना चाहिए। नेक्स्ट पे देख लेते हैं पंजाब में क्या है। यहाँ पे मक्की की रोटी, सरसों का साग, इसके अलावा यहाँ छोले भटूरे, राजमा चावल, पराठे एवं लस्सी लोकप्रिय भोजन। ठीक है, तो पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में क्या होता है, ढोकला एवं थेपला होता है। उत्तराखंड में दाल रोटी, मडवे की रोटी की तथा गहत की दाल, फानू जिसे बोलते हैं, बाड़ी, काफुली, ये सब चीज़ें हमारे उत्तराखंड में है। छत्तीसगढ़ में मालपुआ चावल को कूट कर उसमें गुड़ को मिलाकर बनाया जाता है। फरा बोलते हैं, गुथिया, बरा, मतलब जो भी उसमें भर के, मतलब फरा हो गया, बरा हो गया, गुथिया मतलब गूँथ के बनाया जाता है। और मालपुआ जिसमें चावल के कूट के गुड़ मिला के बनाया जाता है, वो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, गढ़ा जाता है, मतलब जो जैसे गढ़ा, फरा बनाने के लिए क्या होता है, फरे में हम लोग गोभी आलू वगैरह जो भरते हैं, गढ़ा जाता है। ठीक है, गुथिया मतलब गूँथना, उससे भी गढ़ से याद रखते। तो बरा, तो बरा तो आपने खाया होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगर ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और फॉलो कर सकते हैं हम इस चैनल पे। रिवाइज रूम हमारा यूट्यूब पे है। उसके बाद आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @रिवाइज रूम लिख के। टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल है और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं रिवाइज रूम पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं। धन्यवाद।